नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। घर से बाहर किसी ज़रूरी काम की वजह से निकलना भी पड़ता है तो मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकलें, ठीक है। सबके लिए गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। तो क्या कहते हैं, शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट अगला। चलिए देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको एक टाइप कराया था जो था आय व्यय के ऊपर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का टाइप हमारा आय व्यय के ऊपर है, क्योंकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा पहले वीडियो में ही कि किसके ऊपर आज का टाइप होने वाला है। इनकम और एक्सपेंडिचर, इनके ऊपर हम आज का टाइप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये समझते हैं इनकम क्या होती है। तो जो रुपया किसी काम के बदले में हमें मिलता है वो हमारी आय होती है, ठीक है, इनकम। बात को समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। इस इनकम को क्यों कमाया जाता है? तो अपना खर्चे पूरे करने के लिए कमाया जाता है, ठीक है। तो वो जो खर्च होता है उसको कहते हैं व्यय, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर इनकम हमारी ज़्यादा है और खर्चे कम हैं तो इनकम में से जो एक्सपेंडिचर होता है उसको माइनस कर लिया जाता है, फिर जो बचता है उसको हम बोलते हैं बचत, सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर आपकी इनकम हो रही है तो वो इनकम हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ पे खर्च करना है, ये देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, आपके दैनिक जीवन के ऊपर है। अगर आपको कभी भी खर्च करना है तो सबसे पहले कमाना सीखो, क्योंकि खर्च आप तभी कर सकते हो क्योंकि खर्च किसके बराबर दे रखा है? इनकम के बराबर। और बचाना है तो भी आपको क्या करना होगा? कमाना सीखना होगा। मतलब दोनों ही बातें डिपेंड किसके ऊपर हो रही हैं? आय के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपकी इनकम नहीं है तो ना कभी खर्च कर पाओगे और ना कभी बचा पाओगे। कब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खर्च करने के लिए रुपए देते रहेंगे? आज माँ बाप रुपए दे रहे हैं तो वो तुम्हारी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। उसमें से जो रुपया खर्च हो जाता है वो आप खर्च कर लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो आपकी बचत होती है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला टाइप लेते हैं, बिल्कुल ईजी। देखिए, ये मैं करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन बस कराएंगे इस प्रकार के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है, सामने आ गया होगा, देखिए जरा। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:2। दो व्यक्तियों की जो इनकम है वो 7:2 के रेशियो में है तथा उनके एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 4:1 तथा उनके जो खर्चे हैं वो आपके किस रेशियो में हैं? 4:1। आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो क्या आती है? बचत आती है, निकल के सेविंग आती है। तो सेविंग प्रत्येक हजार रुपए की कर रहे हैं। दोनों लोग सेविंग जो कर रहे हैं वो हजार की कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया भी था, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर सेविंग सेम कर रहे हैं, समान बचत करते हैं, तो इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस करना है वो हमें समान करना है। 7 में से 4 गए, 3 बच रहे हैं, 2 में से 1 गए, 1 बच रहा है। तो यहाँ डिफरेंस हम समान कैसे कर लेंगे? तो इन दोनों का अंतर होगा 3 और इन दोनों का अंतर होगा 5। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करते हैं तो कितना होता है? 21। और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो होता है 6। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे हो जाएगा 20 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे हो जाएगा 5। यहाँ से देखा जाए तो 1 और 1 का जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारी सेविंग के इक्वल होता है। ये डिफरेंस समान कर लेना है आपको। जब कभी भी बचतें दो व्यक्तियों की कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। तो ठीक है, तो 1 बराबर 1000 तो 21 बराबर 21,000 और 6 बराबर 6000। इन दोनों का जहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो यही पूछ रहा है, उनकी आय बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, जिसमें 21,000 और 6,000 रुपये लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं जिसमें बचतें सेम नहीं हो। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिए एक बार करने की, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए,
द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 5:3। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। फिर नेक्स्ट कह रहा है ये आगे, एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। उनके जो खर्च हैं वो 9:5 के रेशियो में हैं। ठीक है, उनके जो खर्च हैं वो 9:5 के रेशियो में। फिर आपसे पूछा है, बोला है इसने, इफ़ दे सेव 2600 एंड 1800 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, ये दोनों 2600 रुपये तथा 1800 रुपये की बचत कर लेते हैं, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो उनकी इनकम बताइए, उनकी आय क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं। आपने पिछले वीडियो में एक चीज़ देखी थी, जब समान कमी होती है इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो तक, उस केस में हमें ये डिफरेंस सेम करना होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन जब अलग अलग वृद्धि या कमी होती है तो हमने आपको सिखाया था कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 25 और 9 तिया 27। 5 25 25 और 9 तिया 27 27 का डिफरेंस ले लो तो डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो यहाँ लेंगे हम 2। ऐसे यहाँ पे भी लेना है। 26 पंजे 130 हज़ार, ठीक है, 13,000। और 18 इंटू 9 162, 16,200। तो मुझे बताओ इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? जे बी माइनस सेम चिन्ह है, घटा दो। 16,200 में से 13,000 घटेंगे तो आ जाएंगे कितने? 3200। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना है। तो 2 बराबर 3200, तो 1 बराबर 2 से डिवाइड दे दो 1600, और 1 बराबर 1600, तो 16 पंजे 8000 और 16 तिया 4800। तो पहला एक की जो इनकम हो जाएगी पहले व्यक्ति की, वो हो जाएगी 16 पंजे 8000 और 16 तिया 4800। तो हमारा आंसर आएगा 8,4800। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है 8,000 और 4800। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप। अगर कर लोगे तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है इसी प्रकार का, देखते हैं कितने स्टूडेंट अपना आंसर दे पाते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करिए फटाफट से जल्दी आंसर आपका आना चाहिए। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी थ्री रेशियो 2 and ratio of their expenditure is 2:3। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:2 है एंड उनके खर्च का जो रेशियो है वो है 2:3, मतलब 2:3। फिर ये कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 2:1। ये क्या, इसने सेविंग का भी रेशियो इस बार दे रखा है हमको, तो सेविंग्स का रेशियो है 2:1। और एक और बात दे रखी है, एंड टोटल सेविंग्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 3,000। दोनों की कुल बचत 3,000 रुपये है। तो यहाँ से हम इसको पिछले क्वेश्चन जैसा बना ले रहे हैं कि जब दोनों की कुल बचत 3,000 है और दोनों का रेशियो 2:1 है, मतलब 2 और 1 3 बराबर 3,000, तो 1 बराबर 1,000। तो इसका मतलब है ये व्यक्ति 2,000 रुपये की बचत कर रहा है और ये व्यक्ति 1,000 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अब पिछले जैसा बन गया। इसको हम इससे अलग कर देते हैं, यहाँ से हटा के। अब आप समझ जाना ये मैंने क्या मिटाया है यहाँ पे। तो मतलब ये वाला व्यक्ति 2,000 रुपये की बचत कर रहा है और ये वाला व्यक्ति 1,000 रुपये की बचत कर रहा है। यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, डिफरेंस आ गया 9 और 4 का 5। 2 तिया 6,000, 2 इंटू 1 2,000, 6,000 और 4,000, 6,000 और 2,000 का डिफरेंस हो जाएगा 4,000। तो 1 बराबर आ जाएगा 800। तो जब 1 यूनिट 800 है तो 3 बराबर 8 तिया 2400 और 8 दूनी 1600। क्या पूछ रहा है ये? ए और बी की आय बताइए। तो 2400 और 1600 हमारा आंसर, चौथा वाला विकल्प हमारा सही
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। अब तो अगर समान बचत हो रही होंगी तो दोनों के रेशियो के बीच में डिफरेंस समान होना चाहिए। अगर अलग अलग बचत हो रही होंगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला आपको तरीका लगाना है, जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। ठीक है, हो जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सामने आ रहा है। एक बार कोशिश करिए इस क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकें। कोशिश करें, पढ़ें। आप लोग कर पाएँ इस क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छी बात है। हो गया हो तो कोई कमेंट करो फटाफट से। अगर किसी का आंसर आया हो तो कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसी का आंसर आया। देखिए मैं बताता हूँ। द इनकम ऑफ ए बी एंड सी, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12। तीन व्यक्ति ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। ठीक है, आय का रेशियो ये है, खर्च का रेशियो ये है। इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन द सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। यहाँ स्पेशली सिर्फ ए की अलग से बात की गई है, तो हम यहाँ पे हम एक चीज़ उठाएंगे कि स्पेशली सिर्फ ए को ही देखेंगे। तो ए की जो बचत है, ए की जो इनकम है, सबसे पहले उसका खर्च होगा जो भी, और उसकी जो बचत होगी। ए की बचत उसकी इनकम का 1/4 है। इसका मतलब है वो 4 रुपये कमाता है तो 1 रुपये की बचत करता है, मतलब 3 रुपये वो खर्च करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको क्या करना है, जो स्पेशली जो जिसकी बात की गई है उसको देखना है। इसकी आय और खर्च 4:3 के रेशियो में यहाँ पे दे रखे हैं, और जबकि यहाँ देखा जाए ए की इनकम और ए का एक्सपेंडिचर उठा के, आय और खर्च उठा के, तो यहाँ 7:8 के रेशियो में इनका मामला पड़ रहा है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, जो 4:3 यहाँ दे रखा है ना, उसी को ही हमें समझ लो यहाँ पे 4:3 बनाना है। अब ये बनाते कैसे हैं उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, जब कभी भी हमें दो नंबर्स को सेम करना है, उस केस में हम दोनों का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे वो सेम हो जाते हैं, मतलब बराबर बराबर इक्वल हो जाते हैं। लेकिन हमें इक्वल करने के साथ साथ कभी कुछ और भी रूप में बनाना है, तो उतनी का ही उसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें इसको बनाना है 4:3, तो सबसे पहले तो इसको इक्वल करने के लिए हम ढूंढेंगे इक्वल किससे होंगे, ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया जाए कि इक्वल हो जाए। तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, 7 यहाँ है 8 यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 7 56, 7 8 56, ये 56 56 बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमें एक्चुअल में बराबर नहीं करने, हमें 4 और 3 के रेशियो में इनको बनाना था। तो 4 और 3 का इसमें और मल्टीप्लाई हम आगे कर देंगे, मतलब 8 × 4 का ऊपर और 7 × 3 का नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में। तो यहाँ भी कर देंगे 8 × 4, यहाँ भी कर देंगे 8 × 4, यहाँ भी कर देंगे 7 × 3 और यहाँ भी कर देंगे हम 7 × 3। आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को बस आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 8 चौक 32, 7 दूनी 14 और 7 दिया 21, 21 और 1 22, 224।
168, ठीक है। 4 और 2 6, इन दोनों को घटाओ। 224 में से 168 क्यों घटा रहा हूँ आप लोग समझ जाओगे। ये आय है, ये खर्च है, आय में से खर्च घट के ही बचत आती है और हमसे यही पूछा गया है कि उनकी तीनों की बचतों का रेशियो बताओ। तो 256 माइनस 168 कितने होते हैं, तो 56 होते हैं। और ऑप्शन चेक किया तो बताओ एक ही ऑप्शन है पहला जिसमें 56 आ रहा है। आगे चाहें तो आप निकालिए, ना चाहें तो उसी ऑप्शन को लगा के आगे बढ़ जाइए। बाकी जिस स्टूडेंट को निकालना है वो निकाल सकता है। इनका मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई करना और इसमें से ये घटा देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 56:99:69। ये सब का मल्टीप्लाई करके इनमें से इसको माइनस कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये था, ठीक है। आप लोगों को करना है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे पेपरों में तो छोड़ के नहीं आना है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और मुझे भरोसा है पूरा कि आप लोगों को निकालना ही होगा। कोशिश करिए सभी लोग एक बार कि इस क्वेश्चन का आंसर आपसे हो जाए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है। ए बी और सी की जो इनकम का रेशियो है वो दे रखा है हमें 3:4:8 एंड इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है हमें 5:4:6। आपसे कह रहा है कि यदि सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। यहाँ पे सी की बात की गई है। अब सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, मतलब 4 रुपये कमाता है तो 3 रुपये बचा लेता है, मतलब 1 रुपया ही खर्च करता है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, इसका मतलब है 4:1 के रेशियो में हमें सी की आय और खर्च को बनाना है। अब यहाँ तो 8 और 6 हैं, तो सबसे पहले तो इनको समान करो, है ना, समान इक्वल करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 24, 6 × 24, ये बराबर हो गए। बराबर करने के बाद 4 और 1 के रेशियो बनाने के लिए यहाँ 4 का और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इसमें और कर देते हैं, जिससे कि ये 4:1 के रेशियो में बन जाए। अब जो मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है वही हमें आगे और करना है इनके साथ में, लेकिन ऑप्शन ज़रूर देख लेने हैं कि ऑप्शन के थ्रू जल्दी से जल्दी आंसर हमारा आ जाए। ऐसा नहीं है बहुत सारी मेहनत हम करते रहें। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएंगे 12 × 8 = 96, 96 और यहाँ हो जाएगा 6 × 24 और 96 - 24 कितने होते हैं, 96 - 24 होते हैं 72। तो हमें आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 72 आ रहा हो। तो 3 और 4 का गुणा मतलब 12 का गुणा यहाँ भी और 12 का गुणा यहाँ भी कर लेते हैं। 4 और 1 का मतलब 4 का गुणा यहाँ भी और 4 का गुणा यहाँ भी। आप समझ गए होंगे मैंने 12 का गुणा यहाँ कर दिया है, 12 का ही आगे कर दिया है। 4 और 1 4 का गुणा यहाँ कर दिया है, 4 का यहाँ 4 का यहाँ। ये हो गए हमारे कितने, 12 चौके 48, 4 चौके 16, 48 - 16 कितने होते हैं, तो होते हैं 32। ये हो गए 36 और यहाँ पे हो गए हमारे 20, 36 - 20 कितने होते हैं, 16। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 8 से डिवाइड हो रहा है ये, 8 से 2 बार, 8 से 4 बार, 8 से 9 बार, तो आंसर आएगा 2:4:9। कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर देख लीजिए कौन सा, 249, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो हो जाएंगे ना, खूब अच्छे से आप लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप एक और आय व्यय के ऊपर आता है। बहुत अच्छा टाइप है और आप लोगों से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए ज़रा क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ A, B एंड C इज 9:8:6। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति A, B तथा C की जो सेविंग्स है, बचत है, उसका रेशियो जो है, बचत है उसका रेशियो जो है वो 9:8:6 है, A, B एंड C की। वे अपनी आय का 40%, 20% और 60% खर्च कर देते हैं।
अपनी इनकम का 40%, 20% और 60% वो खर्च कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। उसके बाद उनकी जो कुल आय होती है, उनकी कुल आय का हमको योग दे रखा है, टोटल सम दे रखा है कि उनकी जो टोटल इनकम है वो है 80,000, 80,000। तो आपसे ये पूछा गया है बताओ बी का खर्च तथा ए की आय ज्ञात करें। बी का खर्च बताना है और ए की इनकम बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखो ज़रा आप लोग कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनकी आय का टोटल सम है 80,000 रुपये। वे अपनी आय का 40%, 20% और 60% खर्च कर देते हैं। उसके बाद जो उनकी सेविंग होती है वो 9:8:6 के रेशियो में होती है, 9:8:6 के अनुपात में। तो बताइए ज़रा हम कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों को इतना तो पता है कि ये इनकम का सम है, तो इनकम का सम है तो ये जो बटेगा वो इनकम के ही रेशियो में ही बट सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बचत के रेशियो में इनकम को जो बांट दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें कैसे भी करके इस क्वेश्चन में इनकम का रेशियो बनाना पड़ेगा इनका। और वो कैसे बनेगा वो चीज़ समझने की कोशिश करें। देखें जो व्यक्ति 40% अपनी इनकम का खर्च कर रहा है वो 60% बचा रहा होगा, और वो 60% ही क्यों ना 9 के बराबर रख दें, क्योंकि 9 ही तो उसकी बचत है। तो 60% 9 है तो 1% 9/60 इंटू 100 से इसकी इनकम आ जाएगी। देखिए कितनी आएगी, 0 से 0, 3 से 2, 3 से 3, 2 से 5 और 5 3 15। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 15, ठीक है। इसी तरीके से हम बी की देखेंगे, मन मन में करेंगे, कुछ कम पेन चलाएंगे और फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। 20% रुपया खर्च करता है तो 80% खर्च करता मतलब बचाता होगा। जब जो व्यक्ति 80% बचा रहा है और वो 8 के इक्वल है तो उसका 100% कितने के इक्वल होगा, तो 8/80 इंटू 100 है ना, ये 10 इसका मतलब है। सेम इसी तरीके को सी में भी लगाएंगे। जो व्यक्ति 60% खर्च करता है वो 40% बचाएगा, और वो 40% ही हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो 1% 6/40 इंटू 100 के इक्वल हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? 15। इसका मतलब साफ है कि हमें इतना पता चल गया कि ये जो हैं ए बी एंड सी वो 15, 10, 15 के रेशियो में इनकम कमाते हैं। 15, 10, 15। इसका मतलब इनका रेशियो भी बनाया जाए तो आएगा 3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इस रेशियो में हम इस रुपए को बांट सकते हैं। क्या आएगा, 3 और 3 6 और 2 8, 8 बराबर 80,000, 1 बराबर 10,000 और 10,000 इंटू 3 30,000। तो 30,000 रुपये तो एक ही इनकम आ गई। आपसे क्वेश्चन पूछा है बी का खर्च और एक ही आय बताओ, तो 30,000 रुपये तो एक ही क्या आ गई, आय आ गई। और 10,000 इंटू 2 20,000 रुपये बी की आय आ गई, लेकिन खर्च पूछा है तो 20,000 का 20% निकाल देंगे तो बी का खर्च आ जाएगा। तो 20,000 का 20% क्या होता है, तो 2 दूनी 4, 4,000 होता है, ठीक है। तो 4,000 और 30,000 हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इस, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, अगर हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। इस प्रकार का ही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। अगर नहीं आए एक बार में समझ में तो 2 बार 3 बार में आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और जो है करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा। समझ में आ रहा है? यस करिए फटाफट से। गुड मॉर्निंग सभी को। यस करिए फटाफट से, जल्दी से यस करके बताएं आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इज 3:4:5। ए बी और सी की इनकम का रेशियो आपको दे रखा है।
ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:4:5 है। आगे कह रहा है कि यदि उनका खर्च उनकी आय का 60%, उनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च जो है वो 60%, 80% और 20% है, एंड देयर इनकम एंड टोटल सेविंग्स ऑफ ए, बी एंड सी ऑल टुगेदर ₹60,000, एंड उनकी बचत जो है टोटल वो 60,000 रुपये है। तो आपको सबको पता है खूब अच्छे से कि हमें सेविंग का रेशियो इनका बनाना पड़ेगा। सेविंग का रेशियो नहीं आएगा तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सम दे रखा है 60,000 रुपया, वो टोटल सेविंग हमको दे रखी है। ठीक है, तो हम सेविंग का कैसे बनाएं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए, हमें पता है ये 3 है और 3 का 60% रुपया वो खर्च करता है। ठीक है, 4 का 80% खर्च करता है। तो हम क्यों ना इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा बना लें, मल्टीपल 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तीनों में, जिसका 60% पॉइंट में नहीं आए, है ना। तो 30 रुपये का 60% होता है 6×3 = 18 रुपये कोई व्यक्ति खर्च कर देता है। ये खर्च है, हमें सेविंग बनानी है ना। 30 का 60% 18 रुपये इसमें से खर्च हो गए, तो कितने बचे? 12। तो ये व्यक्ति 12 रुपये बचाता है। 40 का 80% 32, 8 चौके 32, और 32 रुपये इसमें से किसी ने खर्च कर दिए, तो कितने बचे उसके? 8। 50 का 20% 10, 5 दूनी 10, 10 रुपये इसमें से किसी ने खर्च कर दिए, तो बचे इसके 40। 4 से डिवाइड हो रही हैं तीनों संख्याएं, इसलिए 4 से डिवाइड दे दो। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 10 बार। अब ये बचत का रेशियो हो गया, और बचत के रेशियो में बचत को हम डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर सकते हैं। 10 और 2 12 और 3 15 बराबर 60,000। तो 1 बराबर यहाँ से निकल के आएगा आपका 4,000। 4,000 जिसका पूछा है आपसे, एक ही आय बताइए, एक ही आय बताइए। अच्छा, इनकम पूछी है, कोई बात नहीं है। तो बताओ, जब 4,000 को इंटू 3 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 × 12,000, और 12,000 रुपये जब एक ही सेविंग आ गई तो इनकम कितनी होगी? हमें पता है सेविंग कितनी थी, 40% ही तो थी। 60% तो खर्च था, तो 40% ही तो सेविंग थी ना एक ही। तो बताओ, जब 40% रुपया 12,000 के बराबर है, तो 1% कितने के? तो 12,000/40, और 100% कितने के? तो इंटू 100। 0 से 0, 4 से 300, 300 × 100 कितने हो जाएंगे हमारे? 30,000। तो 30,000 रुपया एक ही क्या हो जाएगी यहाँ पे? सैलरी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको यहाँ समझ में आ गया। बी की बचत पूछी है, तो बी की तो डायरेक्ट निकल आएगी, 4 दूनी 8,000। ये बचत का रेशियो है, तो यहाँ से सीधे सीधे आंसर बचत के ही आएंगे। ठीक है ना, सेविंग के नहीं आ पाएंगे, मतलब इनकम के नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी और चीज़ का आंसर आपसे पूछा है तो वो आपको बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके को आप समझे होंगे बढ़िया से, अच्छे से। सब लोग बताइए, चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो आप लोग उसको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में। कमेंट करिए और बताइए मुझे, आपको सबको समझ में अच्छे से आ रहा है ढंग से? कोई परेशानी हो रही हो, कोई तकलीफ़ हो रही हो तो उसको आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आय और व्यय के ऊपर, नेक्स्ट टाइप आता है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया होगा। कोशिश करिए एक बार, क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं? वन ईयर अगो, 1 साल पहले, आपसे कह रहा है 1 साल पहले 2 व्यक्ति थे, ए एंड बी। ए एंड बी की इनकम का जो रेशियो था वो था 9:8। 1 साल पहले 2 व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 9:8 था।
द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 3:2 एंड 2:3। आपसे कह रहा है कि प्रेजेंट ईयर में एंड लास्ट ईयर में ए एंड बी की जो इनकम का रेशियो है लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में, समझते रहिएगा, लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में ए और बी की जो इनकम का रेशियो है लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो है 3:2 एंड 2:3। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, जिसको दिक्कत हो रही हो वो आप लोग समझ लेना एक बार सरल भाषा में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति ए तथा बी की 1 साल पहले की आय का अनुपात 9:8 है, ठीक है, तथा पिछली साल से वर्तमान साल तक उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, मतलब उनकी पर्सनल जो उनकी अकेले की जो इनकम है पिछले साल से लेके आज तक की, उनका रेशियो दे रखा है 3:2 एंड 2:3, ठीक है। 1 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 9:8 है, पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:3 हो जाएगा। यदि ए और बी की कुल वर्तमान आय 60,000 है, यदि प्रेजेंट में दोनों की जो इनकम है वो 60,000 है, यदि प्रेजेंट में दोनों की इनकम 60,000 है, तो आपसे पूछा है बताओ प्रेजेंट में ही ए की आय कितनी होगी, ए की प्रेजेंट इनकम कितनी होगी। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमारा दोनों का 1 साल पहले की आय का रेशियो है। हमें प्रेजेंट की आय का रेशियो निकालना होगा, तभी प्रेजेंट वाले रुपयों को हम बांट सकते हैं। जब तक प्रेजेंट की आय का रेशियो नहीं निकलेगा तब तक हम रुपए को भी बांट नहीं सकते। कैसे निकालें उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ए की इनकम लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर तक 3:2 के रेशियो में हो गई है, बी की इनकम 2 से 3 हो गई है। इसका मतलब साफ है कि ए की इनकम पिछली साल से इस यहाँ तक 1/3 कम हो गई है। 3 से कोई चीज़ 2 रह गई है, इसका मतलब 1/3 कम हो गई है। या ऐसे समझ सकते हो कि लास्ट ईयर थी 3 तो उसके कंपैरिजन 2 रह जाएगी। रेशियो क्या बताता है? कंपैरिजन। तो 3 यूनिट जितना भी बैठेगा उसका 2 यूनिट निकालना है प्रेजेंट ईयर में। तो इनकी अगर प्रेजेंट ईयर की, समझते रहिएगा, अगर प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो मुझको चाहिए तो 3 यूनिट बराबर 9 लगा के 2 यूनिट का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना पड़ेगा वो चीज़ आप लोग जानते हैं, ठीक है। जब 3 यूनिट 9 के बराबर लगेगा तो 1 यूनिट कितना बैठेगा? 3 से डिवाइड दो, इसमें 3। और जब 1 यूनिट 3 के बराबर बैठेगा तो 2 यूनिट कितने के बराबर बैठेगा? 2, 4, 6 के। तो इसकी इनकम हो जाएगी 6। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, 3 से कोई चीज़ 2 हो गई है, इसका मतलब 1/3 ही तो कम हो गई है। 1/3 1/3 1/3। तो इसको 1/3 कम क्यों नहीं कर देते हो आप? 9 का 1/3 कितना होता है? तो 9 का 1/3 होता है, कितना होता है 9 का 1/3? 3। और 3 9 में से कम कर देंगे तो कितना हो गया? 6। इसी तरीके से आप अगर इसको देखें तो इसकी 2 से 3 हो गई है, मतलब इसकी आधी गुनी बढ़ गई है। 2 का आधा 1 होता है ना, 2 से कोई चीज़ 3 हो जाए मतलब 1 बढ़ गई है 2 से। तो इसकी आधी बढ़ गई है, ठीक है, इसकी आधी जो है वो बढ़ गई है। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 8 की 4। तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो यहाँ से रेशियो बनेगा 1:2। तो जो प्रेजेंट की इनकी जो इनकम का रेशियो आया है उसी में हमको ये जो है बांट लेना है 60,000 रुपया। तो 2 और 1 3 बराबर जो 60,000 आएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20,000। और 20,000 इंटू 1 20,000 और 20,000 इंटू 2 40,000। तो आप सब लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आप सब लोग कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की, आगे कोशिश करें और क्या कहते हैं इसको देखें। आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है।
अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करिए। एक बार समझ में नहीं आया हो दोबारा से वीडियो को देखिए। ज़्यादा दिक्कत हो रही हो अगर क्वेश्चन करने में, लेवल ज़्यादा अगर आपको हाई लग रहा हो तो कमेंट करके एक बार बताएं। फिर से और चीज़ों को सरल बनाया जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।